नमस्कार। इस समय मनी मेराज उत्तर प्रदेश में है, जेल में बंद है। आरोप लगे हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं, जैसे बलात्कार, एबॉर्शन, धर्म बदलना, बीफ खिलाना, डराना, धमकाना, पैसे हड़पना, संपत्ति हड़पना और भी बहुत कुछ आरोप लगे हैं। और इस आरोप के तहत साजिश है या क्या है, ये जांच का एक विषय है। लेकिन जो आरोप लगे हैं गंभीर है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा किसी को अगर डर लग रहा है ना, तो वो जानते हैं क्या डर है कि मनी मिराज का कहीं कोर्ट में पेशी के दौरान या कहीं जेल के अंदर ही कोई हादसा ना हो जाए, एनकाउंटर ना हो जाए। इस बात का डर मनी मिराज के पूरे टीम को है, उनके परिवार को है और मनी मिराज के चाहने वालों का है। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि किसी के दिमाग में इस तरह का ख्याल अगर है, और ख्याल इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में होने के बाद ऐसा होगा, योगी आदित्यनाथ के होने के कारण ऐसा होगा, तो अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल लें। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन भी इसमें लग रहा है, अगर कोई जाति दुश्मनी या किसी भी तरह का कोई विवाद मनी मिराज के साथ किसी का है, तो वो इस मौके का फायदा उठा सकता है। लेकिन कोई फायदा उठाए, ये जिम्मेवारी मनी मिराज की भी है और प्रशासन की भी है। अब आप कहेंगे कि मनी मिराज की क्या जिम्मेवारी है, वो तो जेल में बंद है, वो कैसे तय करेगा? तो मनी मिराज पहले ये तय कर ले कि जो भी उससे मिलने आए, जो भी उसके आसपास आए, उसके बारे में वो कितना जानता है, उस पर कितना भरोसा है, उससे मिलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब मनी मिराज पहले ये खुद जेल प्रशासन को बता दे कि जो कोई भी मिलने आएगा, उसका एड्रेस, फोटो या जो भी पहचान पत्र हो, वो उसे बताया जाए, दिखाया जाए। और इसके बाद अगर वो कहे क्या ठीक है हम इसे मिलना चाहते हैं, तो मिलाया जाए। और अगर मनी मिराज को लगता है कि नहीं इससे हमें खतरा हो सकता है, तो ना मिले। इसलिए मनी मिराज को भी ये बात समझनी होगी। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंडीशन जो भी हो, हालात जो भी हो, सिचुएशन जो भी हो, लेकिन मनी मिराज की सुरक्षा की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं 100% प्रशासन की है। अगर जेल के अंदर है तो जेल प्रशासन, कोर्ट में है तो जो जेल से कोर्ट में लेकर जाने वाले प्रशासन के लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है। मतलब कुल मिलाकर मनी मिराज सेफ रहें, इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की है और प्रशासन ये जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभा रही है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी मनी मिराज अगर ये सब नहीं करते हैं, मतलब ये जानकारी देने के बाद भी और कुछ हो जाता है बाई चांस, तो फिर जो चाहने वाले हैं और जो राजनीति करने वाले हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि मनी मिराज को पहले आप आगाह कर दीजिए। हो सकता है, देखिए, जब कोई व्यक्ति ऊपर उठता है, तरक्की करता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके फॉलोवर्स बढ़ते हैं और वो फॉलोवर्स पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, ऐसा भी हो सकता है। तो जो नहीं बढ़ते हुए देखना चाहता है कि आगे नहीं बढ़े, वो क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है ना। तो ये जिम्मेवारी प्रशासन की है और मनी मिराज भी इस जिम्मेवारी को निभाए और ये सुनिश्चित करे कि मनी मिराज से प्रतिदिन या सप्ताह में कौन कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता है। वरना आगे कुछ होगा भाई, योगी आदित्यनाथ को आरोप लगा देना, उत्तर प्रदेश प्रशासन के ऊपर आरोप डाल देना, ये समझदारी नहीं है। हम नहीं समझते कि समझदारी है। और आप भी यही कहेंगे। जिम्मेवारी देखिए, सबसे पहले तो मनी मिराज सेफ रहे, ये हर कोई चाहता है। मनी मिराज कोई आतंकवादी नहीं है भैया। अरे गलती किया है
तो इसकी सजा वो भुगतेगा। वो कौन सा भाग रहा है? अगर भागना होता, मनी महाराज के पास आज इतने पैसे हैं, वो किसी भी मुस्लिम कंट्री में भाग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। मतलब वो जांच, इन्वेस्टिगेशन, गिरफ्तारी, हर चीज में पुलिस को कोऑपरेट कर रहा है। अब तक जो स्थिति है उससे यही लगता है। बाकी जैसे जैसे खुलासा होगा हम आपको बताएंगे कि सच्चाई आखिर है तो क्या है। क्या मनी महाराज पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है, सच्चाई बयान दे रहा है, बता रहा है वो बातें जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है, या छिपा रहा है? जो अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है उससे स्पष्ट है कि मनी महाराज को भी इस बात का एहसास है कि गुनाह हुई है और इसकी सजा काट ही ले तो अच्छा रहेगा। वरना उनके किसी भी वीडियो में अगर आरोप सिद्ध हो गया, सजा पूरी नहीं करता है, तो हर वीडियो में लोग कमेंट करके यही पूछेंगे, ताने मारेंगे। जो उनके सपोर्टर नहीं है ना, वो ताने मारेंगे। तो उससे अच्छा है कि ये तरीका अपना लिया जाए, बेहतर है। क्या दिक्कत है? हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत है, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि सिर्फ प्रशासन को बदनाम करने के लिए अगर ड्रामा करना है, राजनीति करनी है, तो भाई ऐसे लोगों को न कोई समझा सकता है, न कोई सलाह दे सकता है। क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत होती है कब मौका मिले, और ऐसे लोग मौका नहीं मिलती है तो वे मौका तलाशते हैं, मौका क्रिएट करते हैं। मनी महाराज की जान से कीमती कुछ नहीं है। उनके करोड़ों जो फॉलोअर्स हैं वो यही बात कहेंगे, चाहे वो सपोर्टर हो या विरोधी हो। लेकिन जो मनी महाराज को पसंद करते हैं वो लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है और मनी महाराज के साथ कोई अत्याचार होता है और मनी महाराज उस अत्याचार का विरोध नहीं करता है। देखिए, मनी महाराज जब जेल से बाहर आएगा तो उसके साथ जो घटित हुई है वो उसका वीडियो बनाएगा ही बनाएगा। तो मनी महाराज इस बात को स्वीकार करे, और अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो लोग उसे ताना मारेंगे। मेन बात हम यही कहना चाहते थे कि उनके सपोर्टर, उनके फॉलोअर्स उसे ताना मारेंगे कि तुमने भारत के संविधान का सम्मान नहीं किया है, एक स्त्री का सम्मान नहीं किया है। इसीलिए शायद मनी महाराज को यह एहसास हो चुका है कि हमने स्त्री का अपमान किया है और वो सजा हमें पूरी कर ही लेनी चाहिए। इसीलिए तो मनी महाराज कुछ भी बोलने से इनकार है। आपने देखा होगा वो तस्वीर, पुलिस वाले जब उठाकर ले जा रहे हैं गाड़ी में बैठाने के लिए, तो मनी महाराज से मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि कुछ बोलिए, आपके पास वक्त है बोलने का, आप अपनी बात रखिए। मनी महाराज के जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है, वो मुंह में मास्क भी लगाए हुए थे। लेकिन वो हो सकता है दबाव हो, प्रेशर हो, पुलिस वाले ये बोले हों कि नहीं आपको कोई बयान नहीं देना है, ये हो सकता है। लेकिन जो सच है उससे आप कैसे इनकार करेंगे कि मनी महाराज के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो एक स्त्री की लगाई हुआ आरोप है, और जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये तय नहीं हो सकता है कौन सही है कौन गलत है। पुलिस चार्जशीट में क्या निकल कर आता है और क्या मामले हैं, सब कुछ सामने जब आएगा तो ही क्लियर होगा कि मनी महाराज कितना दोषी है या कितना निर्दोष है। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे अच्छी बात यह है कि आगे का हर अपडेट जानने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके और निश्चिंत रहिए।